हमने सुना है टर्की ने भी आपको कुछ भेजा है। टर्की ने भेजा, काफ़ी कुछ भेजा था जी। खजूर भेजा था, मर्दों के लिए चूड़ियाँ भेजी थी, पजामे का नाड़ा भेजा था, कई बार भागते भागते गिर जाता, टाइट नहीं रहता। हाँ, डायपर भेजे थे, कई बार वॉर में मूत निकल जाता जनाब, तो डायपर था। मैंने इनके क्लिप्स देखे हैं इंस्टाग्राम पे जो वायरल हो चुके हैं, अलग लेवल पे सैवेज है। ओके, बट ये मुझे सजेस्ट हो चुका है यूट्यूब पे, ऑल ऑफ सडन सामने आ गया, तो मैं इस पे पूरे वीडियो पे रिएक्ट करने की एक्साइटमेंट आ गई, तो अब मैं इस पे रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन फेक पॉडकास्ट विद पाकिस्तानी जनरल जनाब मकसद बाय सतीश राय। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। प्रश्न पाकिस्तान अपनी कुमार हरकतों से बाज नहीं आया और भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। अपना मुंह तोड़वाने के बाद आज हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं पाकिस्तान के एक हुक्मरान। स्वागत कीजिए जनाब मकसद का। हम एक रिटायर्ड आर्मी जनरल हैं। क्या है? रिटार्ड आर्मी जनरल है और आप ऐसी बात कर रहे हैं। हम वो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के जनरल हैं जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से चीजें पहचान जाती है। तो पानी अबे पिलाइए, वाकई पानी पिलाइए, उसके बाद देखते हैं आपको। पहले आप तमीज से बात कीजिए। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस से देखिए दुश्मनी नहीं, पानी पिला दीजिए, उसके बाद होगी बात। पानी पिलाओ भाई इनको। रुकना भाई। पानी गिर गया। ये 4 बोतल अपने परिवार के लिए रख लेता हूं। 4 बोतलें परिवार के लिए अब भी से लेके रख लेना। नहीं, क्या समझ गए आप? नहीं, ठीक है, नहीं, समझ। आपके कहने का मतलब है कि हमारी 4 बैग में होती है। मैंने ऐसा कब बोला? वाह। तो है, क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया, मैंने क्या बोला? अल्टरनेट डेज पे जाते हैं, क्या हो गया? देखिए, आप तमीज से बात कीजिए वरना पानी छीन लूंगा आपसे मैं। आप एक एटमी ताकत से 10 रुपए की पानी की बोतल छीन लेंगे? एक तो आप मुझे न्यूक्लियर पावर की धमकी देना बंद कीजिए, और मुझे विश्वास नहीं है कि पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर बम है। क्यों नहीं? आपको भरोसा क्यों नहीं? कैसे बना लिया आपने न्यूक्लियर बम? हमने मटन भी बनाया, लेकिन आपने नहीं पूछा कि मटन कैसे बनाया, जबकि मटन महंगा हो गया है। लेकिन आप ये जो 10 रुपए में न्यूक्लियर बम बन जाता है उसके लिए बार बार पूछते हैं। मेरे को नहीं समझ में आ रही आप क्या बोल रहे हैं। कैसे ये बना लिया आपने न्यूक्लियर बम? कौन सा न्यूक्लियर आपके है? पास माचिस होगी? हाँ, होगी। माचिस की तिल्ली की लकड़ी आप तोड़ के फेंक दीजिए और जो मसाला बच जाए उसको सिलबट्टे पे पीस दीजिए। ठीक है, न्यूक्लियर बम बन रहा है जनाब, न्यूक्लियर बम बन रहा है। थोड़ी सी गलती ना हो, आप सिलबट्टे पे पीस रहे हैं। अब उस मसाले में आप डालिए थोड़े से कंकड़ और एक ग्रीन रस्सी से बांध दीजिए टाइटली। ये बांध दिया। अब आप इसको मूली में डाल दीजिए। मूली में क्यों डालेंगे बम को? ओ जी, मूली से गैस बनती है, आपने देखा होगा। हाँ। अब वो गैस अगर फटेगा तो कितने दूर तक धमाका होगा जी, आप सोचे जरा। तो मूली डाल के आप बम बनाएंगे? तो बन गई ना बम, बांध दी। ये तो सुतली बम बना दिया ना आपने। ये सूतली बम। अरे, एक तेल का कनस्तर लीजिए आप। अच्छा। आप उसमें अगला स्टेप ध्यान से, उसमें मूली के साथ इसको डाल दें। कनस्तर में डाल दें। अच्छा। और अगले स्टेप में मार्कर से लिख दें न्यूक्लियर बम कनस्तर के ऊपर। जी। ध्यान रहे कनस्तर पे पहले से कुछ ना लिखा हो, नहीं तो पिछली बार हमसे बन गया था कच्चे घानी न्यूक्लियर बम। 7 मई की रात में क्या हुआ था? आपको नहीं पता क्या हुआ था? आप बताइए। आपने हमारे मासूम सर्वेलेंस पे मिसाइल से एजुकेट कर दिया था, और क्या हुआ था? एजुकेट कर दिया। एजुकेट कर दी मिसाइलें आपने, बताइए। वो मासूम सर्वेलेंस बेचारे AK-47 से खेल रहे थे, बारूद के लड्डू बना रहे थे, आपने उन मासूमों पे एजुकेट कर दिया। एक बात बताइए, जब आपको पता था कि आपकी तरफ मिसाइल्स आ रही हैं तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? जी, जब मिसाइलें आई, आपको सच बताऊं, खुदा का वास्ता हमको लगा लाइट आ गई। अच्छा। लेकिन फिर लगा कि नहीं, ये तो मिसाइलें आ रहे हैं सामने से। हमको लगा VFX है जी, आज तक ने VFX चला दिया। फिर VFX बड़ा होने लगा,
शमा रोशन हो गई पूरे गांव में। और इस रोशन शमा में बाबर अपनी बकरी के साथ पकड़ा गया। क्या कर रहा था वो बकरी के साथ? दो सिंगल लोग क्या करेंगे आपस में, आप बताएं। और हमने इंटरसेप्ट नहीं की आपकी मसाइल कि हमारी लोकेशन पता लग जाएगी। अच्छा। लेकिन लोकेशन पता थी मसाइल को, लोकेशन पे ही आ गिरी। फिर धमाका हुआ। धमाका हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? आर्मी सख्ते में आई, उसने सायरन बजाया। आर्मी ने अनाउंस किया त्राहिमाम त्राहिमाम अश्वत्थामा हतोहता। अनाउंस कर दिया जी हमने हथियार उठाए, हमने मीम बनाने शुरू कर दिए। ये ले ये ले ये ले। ऐसे जीतेंगे आप जंग, मीम बना के। और कैसे? मीम वॉर ही होगा। वर्ल्ड वॉर 3 तो मीम वॉर है। जंग हम जीत जाएंगे जी, हमारी चिंता ना करें। हम बुजदिल नहीं है कि सामने से वार करें, हम पीछे से मार के बहादुरों की तरह जीत जाएंगे कभी। आपने रावलपिंडी स्टेडियम पे भी बम गिराया, शर्म आनी चाहिए इंडिया वालों को। वो तो भला पीएसएल की मशहूरियत का कि कोई मैच नहीं देख रहा था, वरना तो आपको शर्म नहीं आती? सेक्स के टाइम नॉर्मली भी आपको शर्म नहीं आती? सेक्स के टाइम पे तो आ जाती है, नॉर्मली पे थोड़ा काम कर लूंगा। हम आपके घर में घुसे, आपको मारा, वापस आ गए, आप कुछ कर भी नहीं पाए? घर में घुस के मारा? इससे याद है अभिनंदन भी घर में घुस के मारने आया था। तो एक ही चीज इनके पास बोलने के लिए। फुट मसाज दिया था, पाँव दबाया था, आराम मिला? पूछना उससे। ये प्राउड वाली बात कैसे है आपके लिए? एक तो उसने आपसे चाय बनवाई, फुट मसाज लिया और वापस आ गया। शर्म नहीं आती आपको ये सोच के? अब आ रही है थोड़ी, तो ये तो शर्म की बात है जनाब, ये तो शर्म की बात निकली। वो हमसे स्पेशल चाय बनवा के चला गया। बकरी की चाय बनाई थी हमने। बकरी की दूध की चाय स्पेशल चाय है पाकिस्तान में? आपके यहाँ बाघ बकरी चाय होती है? हमारे यहाँ बाबर बकरी चाय होती है जी। बाबर की बकरी का दूध वो देने आता आधा किलो। ये बाबर और बकरी का क्या लेना देना है? आपने भारत का एयर डिफेंस सिस्टम देखा? देखा जी। लेकिन हम लोगों ने पाकिस्तान का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं देखा। जी हमने दिखाया नहीं, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। आपके पास S-400 है, काफ़ी एडवांस है, मानते हैं जी। हमारे पास उससे भी हाईटेक है S-500 BC। अच्छा, S-500 BC क्या है इसमें? लाओ जी, लाओ दिखाई देता हूँ। लेके आप लेके आए हैं? लेके आए हैं जी। ये देखें भाईजान, S-500 BC है। इसमें हाईटेक टेक्नोलॉजी है, हमारी एयरफोर्स ने डाली है। लक्स कोजी की एडवांस हाईटेक इलास्टिक कच्चे से निकाली है इमरान खान की। ये आपका एयर डिफेंस सिस्टम है। देखिए ये लेजर गाइडेड मसाइलें भी फ्लो करता है। कहाँ है इसमें लेजर और गाइड? ये देखिए लेजर गाइड कर दूं लेजर गाइड। ये देखें निशाना लग गया। ये टेक्नोलॉजी है। और मार दो जी। नहीं जनाब, थोड़ा सा सवेलियन की तरह मर जाए। नहीं, हटाइए इसको। नाक पे मार सवेलियन की तरह हटाइए इसको। थोड़ा सा बोंड पे मार दो। बोंड पे क्यों मारेंगे आप? मार दो, बताइए। नहीं, क्यों मारेंगे आप? हटाइए उसको। अच्छा तो सीज फायर कर दे। हाँ, सीज फायर कर दीजिए। ठीक है जी। ये सीज फायर बोल के आपने फायर कैसे कर दिया? मसाइल है जी, चला दी। आप हमेशा यही करते हैं? चला देते। और कौन चलाता है ये इक्विपमेंट? ये तो जी हमारा एयर मार्शल रिजवान, मोहम्मद रिजवान वो चलाता है। उसका निशाना अच्छा भाई साहब रेंज में। लक्स कोजी, ये अंदर की बात है जी। इनके भरोसे जीतेंगे आप जंग? जंग जीत जाएंगे जी। हमारे ऊपर चाइना है, उसने सपोर्ट दे रखा, हम तो जीत जाएंगे। हाँ, चाइना ने भी आपको कुछ वेपन भेजे हैं? जी भेजे, चाइनीज वेपन। वो कौन कौन से वेपन है वो? चाइनीज वेपन से नाम बताइए। देखिए नाम तो जी शेजवान मसाइल है, मंचूरियन रॉकेट और चिली चिकन ड्रोन है। इन चाइनीज वेपन्स के बदौलत जीतेंगे आप जंग हमसे? इन्हीं चिली चिकन ड्रोन से आपके राफेल को गिराया जनाब। आपका राफेल जो आपका गर्व था, गुरूर था, सुपुर्द खाक हो गया। सिर्फ राख और मलबा बचा है। ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। झूठ है भाईजान। भाईजान सबूत लाएं भाईजान। ये देखें 50 रुपए में प्रिंट आउट निकाला है। ये देखे, जूम करने दे जनाब। ये देखें आपका राफेल गिरा है। ये देखें लिख के जनरेटर, फेक फोटो जनरेटर। वेबसाइट का नाम क्यों ले रहे हैं आप? आपने यहाँ से ये फोटो जनरेट की है?
मेहनत देखें आप ये सब बातें ना अरे करें। कम से कम ये वाटर मार्क तो हटा देते आप। फिर जनाब नहीं, हमारे पास बजट नहीं था। प्रीमियम के पैसे नहीं है जनाब, ये अभी लोन अप्रूव होगा उसके बाद वो भी हट जाएगा। आप राफेल की हालत तो देखें। आप लोग दिन भर मरने मारने की बात करते हैं, उसके बाद भी आपका एक भी ड्रोन काम नहीं किया। जनाब पहले तो बता दें, आधे ड्रोन्स हमारे शादियों में गए थे, शादी का सीजन चल रहा है जी, और आधे माता ड्रोन्स आधे देवा। रास्ते में बैटरी खत्म होगी उनकी। कैसे मारे बताइए, आप बताएं। बात ये तो हमारी सही है, गलती है देखो। जनाब। ये तो नहीं, आपके नहीं। चाइनीज वेपन हो गए। जनाब हमने सुना है टर्की ने भी आपको कुछ भेजा है। टर्की ने भेजा, काफ़ी कुछ भेजा था जी। खजूर भेजा था, मर्दों के लिए चूड़ियाँ भेजी थी, पजामे का नाड़ा भेजा था, कई बार भागते भागते गिर जाता, टाइट नहीं रहता। हाँ, डायपर भेजे थे, कई बार वॉर में मूत निकल जाता है जनाब, तो डायपर था। नहीं। हमारे पड़ोसी मुल्क बलोचिस्तान ने जनाब एक लेटर भेजा, दिखाया जनाब। क्या लेटर है वो? पड़ोसी मुल्क बलोचिस्तान ने हमें सपोर्ट किया है। सपोर्ट? पढ़ें क्या लिखा है लेटर जनाब, पढ़िए बलोच में जनाब। लिखा है, कुछ हमें चश्मा नहीं है। इसमें लिखा है PKMKB। क्या बात है, हमारे बलोच भाई हमें हौसला अफजाई की है, बलोच भाइयों को सलाम पेश करें। हैप्पीनेस इंडेक्स इस वजह से सबसे ऊपर है पाकिस्तान में। माँ कसम बलोच भाई हमारे लिए पैगाम भेजा है। टेक्नोलॉजी है, देखा अपने S-500 किस तरीके का बनाया था, जब मिसाइल आई तब हमें लगा लाइट आ गई। लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह से इनकी वाट लगी हुई है, फिर भी इनकी ऑडियंस हर कमेंट सेक्शन में आपको दिखेगी जहां पे ये इंडिया को जलील करती है और अपने आप को बहुत ऊपर रखती है। इसलिए मैंने बोला ना, हैप्पीनेस इंडेक्स, ये अलग दुनिया में रहने वाले लोग हैं, इनकी हैप्पीनेस इंडेक्स अलग लेवल पे है, क्योंकि ये इनको लगता है पृथ्वी सिर्फ पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूमती है। हमारे पास ये सारे वो एक रिपोर्टर ने कहा कि हमारे हैकर्स माशाल्लाह क्या काम किया है, 70% बिजली इंडिया की इन्होंने हैक कर ली। समझ में आ रहा है 70% इंडिया का क्या हो सकता है? आप इंडिया के 20% भी हो क्या? देवा क्या कहां से क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, दिमाग नाम की चीज ही नहीं है। मैंने जैसा बोला ना, ये लोग दूसरों को नीचे खींचने में बिजी, इसलिए खुद ऊपर कभी नहीं जा पाते। ऐसे लोग कभी जाएंगे भी नहीं। इनकी ऑडियंस भी सेम है, इनके लोग भी सेम है, कंट्री के कुछ बहुत कम है जो थोड़े दिमाग वाले होंगे, वरना ऑलमोस्ट सब लोग जो जिस तरीके से डिफेंड करते हैं कमेंट सेक्शन में, सच्चाई देखनी ही नहीं है। तो ये मैंने आधे पे रिएक्ट किया। अब अगर आधा पार्ट और देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, अच्छा रिस्पांस देना। आपका अच्छा रिस्पांस होगा तो ही मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगी। तो इसलिए जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मियाले चा।